हेलो गुड इवनिंग गाइस, आई एम प्रदीप कुमार। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप ऑल इज़ वेल। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रदीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम शेयर करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल इन आरसीसी ड्राइंग कि बीम में हम बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं, कैसे हम ना रेनफोर्समेंट जो है हमारा लगता है, जो सरिया लगती है, उसकी एक्चुअल लेंथ हम कैसे निकालते हैं। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम समझेंगे कि एक्चुअल लेंथ हमारी कैसे निकल के आएगी, कितना हमें बैंड करना है, कितना हमें बैंड अप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल बेसिकली होता क्या है ना। इसमें हम एक्चुअल क्या निकालते हैं, इसमें हमें पता चल पाता है कि एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द बार कितनी निकल के आएगी। जो हम बीम बना रहे हैं, बीम में जो हम रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं, उसकी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग कि उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, कितना सरिया हमें काट कर उसमें डालना है ना, ताकि हम उसमें लगा सकें। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि टोटल वेट ऑफ द बार कितना, यानी कितने कुंटल लोहा उसमें लग जाएगा, कितना वेट आएगा, है ना। उसकी कॉस्टिंग हम यहाँ पर निकाल सकते हैं अपने रेनफोर्समेंट की। और दूसरा हम थर्ड पार्ट जो बात है इसमें, हम उसका शेप और साइज़ दोनों ही क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। डिटेल हम उसमें देख सकते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेट लेंथ ऑफ द बार, है ना। ये वह बार होते हैं जो बीम में क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली जो है डाले जाते हैं विदाउट बेंडिंग। तो ऐसे बार्स जो बीम में डायरेक्टली क्या करते हैं, हम लेंथ के अकॉर्डिंग या लेंथ के पैरेलल डाले जाते हैं फुल लेंथ तक, उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेट बार, जो टेंसाइल जोन में नीचे की ओर डाले जाते हैं। ठीक है, नहीं, जो टेंशन जोन में नीचे की ओर डाले जाते हैं उन बार को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेट लेंथ ऑफ द बार, या टेंसाइल बार उसको हम बोलते हैं। और उसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, टेंसाइल स्ट्रेट लेंथ ऑफ द बार, यानी उस बार की कितनी लंबाई हमारी निकल के आएगी। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये बार ऑलरेडी बनाया हुआ है ना। अगर मैं इसको आपके साथ साथ बनाता तो इसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाता, लेकिन हमने क्या किया, इसको ऑलरेडी बनाया हुआ है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये आपका लेंथ ऑफ द बार है, यानी स्पेन ऑफ द बीम होगा एल। और इसके साथ साथ ही हमने क्या है, बार को बेंड किया है, हुक्स बनाया है। तो हुक्स और बैंड दोनों को मिलाकर जो हमारा टोटल लेंथ हमारा जो इंक्रीज होता है वन साइड एंड पर, ये हमारा होता है 8 फाई प्लस बैंड का 8 फाई, यानी 8 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार्स। दोनों को हम डबल कर लेते हैं तो ये टोटल हो जाता है 16 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार वन साइडेड। और 2 अगर दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, बेंट अप या बेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा टोटल जो लेंथ ऑफ द बार हो जाएगा एल प्लस एल, आपका क्या है, एक्चुअल लेंथ होगा या इफेक्टिव लेंथ हम इसको बोल सकते हैं, है ना। एल स्मॉल एल हमारा क्या है यहाँ पर, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बीम है। और 8 फाई प्लस 8 फाई प्लस 8 फाई, यानी हमारा हुक्स और बैंड्स दोनों हम मिलाकर यहाँ पर मेज़र करते हैं। और टोटल लेंथ ऑफ द बार यहाँ पर जो निकल के आएगा 8 प्लस 32 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार्स। इसमें डायमीटर ऑफ बार्स हमारा 16 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 18 mm, 20 mm भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली उसके डाया से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसकी हुक्स और बैंड लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नीचे मैंने बनाया है बेंट अप बार, है ना। बेंट अप बार्स क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, जब हमारा साइन कन्वेंशन चेंज होता है किसी बीम में, है ना, अकॉर्डिंग टू लोड्स या शियर फोर्स अपना साइन कन्वेंशन चेंज कर रहा हो, या बेंडिंग मोमेंट अपना साइन कन्वेंशन चेंज कर रहा हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बेंट अप बार्स वहाँ पर डालना जरूरी होता है। अगर हम यहाँ पर बेंट अप बार नहीं लगाएंगे ऊपर की ओर टेंशन जोन, क्योंकि एंड पर जहाँ पर हमारी सपोर्ट्स लगी होती है बीम में, तो वहाँ पर क्या होता है, सपोर्ट्स के पास जैसे ही हम नज़दीक जाते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है, साइन कन्वेंशन चेंज होता है ना। आपने देखा होगा सपोर्ट्स पर जो आपका बेंडिंग मोमेंट आता है वो 0 आता है ना, और शियर फोर्स आपका होता है मैक्सिमम। तो वहाँ पर आपका साइन चेंज हो रहा होता है शियर फोर्स का। और इसी के अकॉर्डिंग हम बात करें, जैसे कि बीम है तो सपोर्ट्स के पास में नज़दीक में हम क्या करते हैं, वहाँ पर उसको ऊपर की ओर बेंट कर देते हैं। जैसे कोई बीम, जैसे कि हमारा ये कोई बीम था, इसमें हमने ये इस तरीके डाला हुआ है। कुछ बार हम स्ट्रेट डालते हैं जिसको हम टेंसाइल स्ट्रेट बार बोलते हैं। बट लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आपका ये सपोर्ट्स होता है ना, जैसे ही आप ये सपोर्ट्स लगाते हैं तो सपोर्ट्स के पास जाते जाते क्या होता है, अब बीम का जो
प्रवृत्ति होती है वो नीचे की ओर बेंड होने की होती है ना, नीचे की ओर बेंड होने की होती है, ये नीचे की ओर बेंड होगा। अब यहाँ पर जो होता है टेंशन जोन होता है और यहाँ पर होता है कंप्रेसिव जोन। लेकिन जैसे ही हमारा क्या होता है सपोर्ट्स पर आता है, तो सपोर्ट्स पर आते टाइम क्या हो जाता है, ये इस तरीके से बैंड हो जाता है ना। अगर हमारा कंटिन्यूस क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी बनी हुई है, अगर हमारी कंटिन्यूटी ऑफ सपोर्ट्स बनी हुई है, तो ये साइन कन्वेंशन क्या होता है, आपका सपोर्ट्स पर जाकर टेंशन जोन ऊपर हो जाती है और कंप्रेशन जोन यानी संपीड़न जो क्षेत्र है वो नीचे बन जाता है ना। जैसे कि ये हम सपोर्ट्स बना लें, है ना, अगर ये 3 सपोर्ट्स हमारी लगी हुई हैं तो ये इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है नहीं। इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं बनाना चाह रहा हूँ, है ना, अगर मैं मानना चाहूँ, अगर ये आपकी सपोर्ट्स है, ये आपकी सपोर्ट्स है, हमने एक मिडल में सपोर्ट्स लगाई है, अगर इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहें तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कैसे आएगा, है ना। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका सपोर्ट्स पर आपका 0 होता है, ये इस तरीके से आता है, ठीक है भाई। तो सपोर्ट्स पर 0 हो जाएगा और ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता है। तो हम क्या करते हैं सपोर्ट्स में ऊपर की ओर, सपोर्ट्स में ऊपर की ओर क्या करते हैं, इसको बेंट अप किया जाता है, ताकि जब सपोर्ट्स हमारी लग रही है ना, जैसे कि सपोर्ट्स हमारी क्या है इस तरीके की लगी होती है और यहाँ पर हमारा बीम रखा हुआ है ना, तो बीम आपकी प्रवृत्ति कैसी होगी बैंड होने की, नीचे की ओर बैंड होने की होगी, यानी इधर से भी आपका इधर की ओर बैंड होगा और इधर से भी आपका इधर की ओर बैंड होगा। अब क्या होता है ऊपर की ओर हमारा क्या बन जाता है, टेंशन जोन बन जाता है, और नीचे की ओर हमारा कौन सा जोन बन जाता है, कंप्रेशन जोन। और इसी टेंशन जोन के रेस्पेक्ट में ही हम क्या करते हैं बार को बेंट अप किया जाता है, ताकि आपका बीम, है ना, यानी आपका जो धरन है वो आपका फेल ना हो टेंशन जोन के कारण, यानी उसमें कोई जॉइंट पर जाकर टेंशन में क्रैक्स ना है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर रेइनफोर्समेंट को ऊपर की ओर बेंड कर देते हैं, और इसी के लिए हम क्या करते हैं टेंसाइल बेंट अप बार वहाँ पर लगाया जाता है। अगर हम बात करें, है ना, ये जो बेंड किया जाता है ये टोटल लेंथ डेप्थ ऑफ द बीम के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं बेंड अप करते हैं। जैसे कि टोटल डेप्थ ऑफ द बीम है, अगर हमने ये बार यहाँ पर डाला है तो ये बार आपका बेंट अप होकर इस तरीके से कंटिन्यूअस वहाँ पर गया होगा, ठीक है नहीं, कंटिन्यूअस वहाँ पर गया होगा। तो ये टोटल डेप्थ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पर ऊपर की ओर बेंट अप हो रहा है ना। और इसलिए हमने टोटल बेंट अप लेंथ यानी जो तिरछी लंबाई इसकी आई है, जो बार की तिरछी लेंथ होती है, ये जो आपकी लेंथ आएगी ये कितनी होती है 0.42 टाइम्स ऑफ डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ के बराबर हम इसको लेते हैं, ठीक है नहीं। तो वही हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है 0.42 डी, 0.42 डी, डी क्या है आपका इफेक्टिव डेप्थ है या ओवरऑल डेप्थ हम इसको लेते हैं, है ना। तो ओवरऑल डेप्थ हम यहाँ पर लेंगे 0.42 डी। यहाँ भी हमारा वन साइड एक ये है, एक साइड हमारी ये वाली बेंट अप हुई है, तो यहाँ पर हमने डबल टाइम लिया है ना, 2 बार इसको हमने कंसिडर करना पड़ेगा। जितने बार आपका ऊपर की ओर बेंट अप होगा नीचे की ओर बेंट होगा आपका बार डेप्थ के रेस्पेक्ट में, तो हम वहाँ पर उसको 2 बार ही कंसिडर करेंगे। जैसे कि आपका ये यहाँ पर बैंड लगाया गया है, बैंड आपका 16.5 होता है, उसके बाद आपका नीचे की ओर ये बेंट डाउन किया गया है, या और ये जो हमारा यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है ये वाला, है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हम लेते हैं वो लेते हैं 0.42 टाइम्स ऑफ ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। और यहाँ भी हमारा ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम होगा, लेकिन यहाँ पर जो टोटल लेंथ होगी वो आपकी इफेक्टिव यानी आपकी प्रभावी लंबाई बीम की यहाँ पर ली जाएगी। और टोटल लेंथ ऑफ द बार यहाँ पर कितना आएगा, प्रभावी लंबाई ऑफ द बीम, है ना, प्रभावी लंबाई प्लस 8 टाइम्स आपका बैंड, 8 टाइम बैंड आपका जो बैंड किया गया है कॉर्नर्स पे जाकर सिरों की ओर, तो सिरों पर जाकर जो हम बैंड कर रहे हैं उसका हम कितना लेते हैं 16 टाइम, यानी टोटल जो आपका आता है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये आपका 16 टाइम यहाँ पर लिया जाता है। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 32 और प्लस 0.42 डी प्लस 0.42, हमने 2 टाइम्स लिया है क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स ही क्या हुआ है बेंट अप हुआ है ऊपर की ओर, आपका यहाँ पर बेंट अप हुआ है नीचे से ऊपर को और यहाँ पर आपका बेंट अप हुआ है ना। अगर ये आपका उल्टा ही बना दें हम, है ना, अगर इसको हम जस्ट अपोजिट कर दें तो अपोजिट टाइम भी आपका इतना ही आएगा, 0.42 टाइम्स ही हम इसको लेंगे। और इसलिए हमने यहाँ पर जो टोटल लेंथ ऑफ द बार जो हमने कंसिडर किया है, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा ये आपका प्रभावी लंबाई बीम की प्रभावी लंबाई प्लस 32 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार्स प्लस 2 टाइम्स और 0.42 टाइम्स ऑफ टोटल डेप्थ या ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम हम यहाँ पर लेते हैं। तो टोटल लेंथ आपकी यहाँ से निकल के आएगी। आफ्टर डेट हम बात करते हैं लेंथ ऑफ द 2 लेग स्ट्रप्स। अब हमारी बात आती है स्ट्रप्स। अब हम हमारे जो बार डाले जाते हैं वो इसी टाइप पे डाले जाते हैं बीम में अधिकतर,
तो हमारे ये 3 टाइप्स आपके 2 टाइप्स के बैंड टॉप यहाँ पर किए जाते हैं, है ना। और इसीलिए हम इनको बीम में ही डालते हैं। उसके बाद हम बीम में क्या लगाते हैं, शियर रेनफोर्समेंट के रूप में छल्लों को डाला जाता है। तो छल्ले हमारे 2 लेग भी हो सकते हैं और 4 लेग भी हो सकते हैं। तो 2 लेग मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये 2 लेग है, इधर आपका डायग्राम बनाइए 4 लेग स्ट्रप्स है। अब टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रप्स हम बात करें 2 लेग, हमने 2 लेग की बात कर रहे हैं, तो ये 2 लेग के लिए हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। क्योंकि हमारा टोटल डेप्थ कितना है, कैपिटल डी है, और विड्थ ऑफ द बीम हमारा डब्लू हमने माना है कैपिटल डब्लू। तो बीम की कुल गहराई और बीम की कुल चौड़ाई जो हमारी है डब्लू, और कुल गहराई हमारी है डी। तो हमारा एल कितना हो जाएगा, यानी टोटल लेंथ हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ हो जाएगी, ये टोटल लेंथ हम निकाल रहे हैं। तो डी आपका इधर भी होगा प्लस डब्लू, यानी 2D प्लस डी, यानी 2D प्लस आपका टोटल विड्थ ऑफ द बीम यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका W प्लस 24 टाइम्स, यानी जो हम बैंड यहाँ पर करते हैं वो आपका 8 टाइम्स में ऊपर कितना होता है, हम 12 टाइम इसको लेते हैं हुक्स और बैंड दोनों का, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे कि स्ट्रप्स के थ्रू जो हम बैंड सिरों पर जो हम उसको बैंड कर रहे हैं, हुक बना रहे हैं, वो आपका कितने टाइम्स होता है, 12 गुना होता है अपने रेनफोर्समेंट के बार का, या बार के डायामीटर का। ये कितना लेते हैं हम, 12 गुना लेते हैं, या 12 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार इसको हम लेते हैं, ठीक है नहीं। और इसी से हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा 2D प्लस डब्लू प्लस 12 टाइम्स इधर है और 12 टाइम्स आपका इधर हो जाएगा, तो आपका 24 टाइम्स हो जाएगा। या इसके अकॉर्डिंग हम अगर हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, 12 टाइम्स हमें नहीं लेना है, तो हम यहाँ पर 300 डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हम क्या कर सकते हैं, L प्लस 2D प्लस डब्लू प्लस 300 mm, ठीक है नहीं। जो भी इसमें क्या हो जाएगा ग्रेटर होगा उसको हम ले लेंगे, ठीक है नहीं। जो भी ग्रेटर होगा वो उसको हमको कंसिडर यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला कंसिडर कर सकते हैं या ये वाला, ठीक है नहीं। कोई सा भी हम यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं अपने लेंथ की या स्ट्रप की लेंथ निकालने के लिए, ठीक है नहीं। टोटल लेंथ ऑफ 4 लेग, 4 लेग की हम बात कर रहे हैं। तो 4 लेग में आपका एक डी आपका यहाँ पर डेप्थ, यानी आपकी 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ यहाँ पर हो जाएगी डी, और 2 टाइम्स ही विड्थ आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर वही हमने किया है 2D प्लस 2W प्लस 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार्स। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जो बैंड किया है एक बार इधर से बैंड हुआ होगा और एक बार आपका इधर से बैंड हुआ होगा, ठीक है नहीं। तो दोनों ओर से इस तरीके से, ये इस तरीके से फंसाया गया हुआ दोस्त, इस तरीके से ना, ये इस तरीके से है, ये बैंड है इस तरीके से लगाया गया है। तो इसीलिए आपका ये कितना है 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार है। या वही फॉर्मूला हमारा एक्चुअल है, बस यहाँ पर जो डब्लू आपका सिंगल टाइम आ रहा था वो आपका डबल टाइम हो जाएगा। तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2D प्लस 2W प्लस 300। इन दोनों में से कोई सा फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं, 4 लेग स्ट्रिप की लेंथ निकालने के लिए हम यूज करेंगे। आफ्टर दैट हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग, है ना। बीम की ड्राइंग हम कैसे बनाएंगे, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो आपका RCC ड्राइंग है। RCC ड्राइंग में हम फर्स्ट ड्राइंग हम देख पा रहे हैं किसकी, अब मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपने नोट्स बना सकते हैं, है ना। और तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं ड्राइंग, है ना। ड्राइंग की हम बात करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्राइंग में हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, ठीक है नहीं। तो हम प्रिपरेशन ऑफ बीम ड्राइंग, बीम ड्राइंग में प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग में हम इट मीन्स क्या हो सकता है कि हम पहला जो बनाते हैं, अगर हम भी कोई बीम बना रहे हैं तो फर्स्टली हम क्या बनाएंगे, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाएंगे। इट मीन्स हम जो उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा हम उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। जैसे कि आपका ये बीम है, हमने यहाँ पर बियरिंग्स लगाया हुआ है, तो ये जो आपका सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द बीम कहलाता है। और इसी में आपका रेनफोर्समेंट का डिटेल दिखाई देगा, इसी में आपका रेनफोर्समेंट दिखाई देगा इस तरीके से पड़ा हुआ। इसी में आपका बेंट अप बार दिखाई देगा, है ना। इसी में आपका बेंट अप बार दिखाई देगा, और इसी में आपके जो है स्ट्रप्स यानी रिंग्स कितने पड़े हुए हैं वो आपको यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है नहीं।
वही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो फर्स्टली हम इसमें क्या क्या दिखा सकते हैं, क्या क्या शो करते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द बीम में। तो पहला हम दिखाते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द बीम। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द बीम में हम क्या क्या शो करते हैं, इट शोज, यानी इसमें हम क्या क्या शोज कर सकते हैं, क्या क्या हमें दिखाई देता है। पहला क्या दिखाई देगा आपको यहाँ पर, इफेक्टिव स्पेन दिखाई देगी। इफेक्टिव स्पेन मीन्स यहाँ से इस जो आपकी जो स्पेन है ना, सपोज दैट जो भी इसकी लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की जो बीम की जो इसके सेंटर से जो हम स्पेन दिखा रहे हैं, ये क्या होगा आपका एल इफेक्टिव। ये एल इफेक्टिव हमें यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है नी। नेक्स्ट इसकी इनर एंड टू एंड लेंथ यानी क्लियर लेंथ आपको दिखाई देगी, प्लस बियरिंग विड्थ भी आपको दिखाई देगी। बियरिंग विड्थ यानी सपोर्ट की जो चौड़ाई होगी वो भी आपको दिखाई देगी, और प्लस आपका यहाँ पर बीम की ओवरऑल डेप्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम टेंसाइल स्ट्रेट बार भी देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रिंग्स है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रप्स हम इसमें देख सकते हैं। वर्टिकल स्ट्रप्स आपकी लगी हुई है, क्योंकि वर्टिकल इस तरीके खड़ी हुई तो उसको हम बोलेंगे वर्टिकल स्ट्रप्स आपको दिखाई देंगी। तो आपको यहाँ पर पहला क्या दिखाई देगा बेटा, आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, पहला मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स दिखाई देंगे। मेन लॉन्गिट्यूडनल बार आप यहाँ पर शो करेंगे जब आप ड्राइंग बना रहे हैं, तो आपको मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स दिखाने हैं। दूसरा क्लियर स्पेन दिखानी है कि क्लियर स्पेन कितना है जो इनर एंड टू एंड होता है सपोर्ट से सपोर्ट तक। तीसरा आपको यहाँ पर इफेक्टिव स्पेन भी आपको क्या करना है, शो करना होता है। इफेक्टिव स्पेन भी आपको शो करना होता है ना। और इफ क्लियर स्पेन को हम बोलते हैं, क्लियर स्पेन का मतलब होता है कि आपका इनर से इनर, ठीक है नी। इफेक्टिव को स्पेन को हम बोलते हैं प्रभावी लंबाई, ठीक है नी। और फोर्थ आप यहाँ पर क्या दिखाएंगे, विड्थ ऑफ सपोर्ट्स और बियरिंग। बियरिंग्स की विड्थ और सपोर्ट की विड्थ आप या तो आप बियरिंग बोल सकते हैं या इसको विड्थ ऑफ सपोर्ट बोल सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है नी। हैंगर्स बार यानी जो आपके ऊपर की ओर लगे हैं बार, है ना, जो आपके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल बार लगे हैं, इसको हम बोलते हैं हैंगर्स बार। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाले बार को हैंगर्स बार्स। तो ये हैंगर्स बार्स आपको दिखाई देंगे। हैंगर्स बार्स जो कंप्रेशन जोन में लगे हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर, एंड साइड कवर भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, है ना। एंड साइड कवर क्या होता है, कवर ये होता है जो आप रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं, तो रेनफोर्समेंट के दोनों ओर हम क्या करते हैं, कुछ स्पेस छोड़ते हैं ताकि वो कंक्रीट से क्या करे, कंप्लीटली कवर हो जाए, है ना। जैसे कि यहाँ पर रेनफोर्समेंट लगा है ना, तो ये स्पेस आपका दिया हुआ है ना, ये स्पेस आपका जो दिया हुआ है ये क्या कहलाता है आपका एंड कवर, ठीक है नी। और साइड कवर, इसको हम साइड कवर भी बोल सकते हैं। और यहाँ से ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये भी आपका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर या साइड कवर, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है भाई। इसको हम साइड कवर या एंड कवर या इफेक्टिव कवर भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये दोनों आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट हमें क्या दिखाई देगा, बियरिंग्स आपकी दिखाई देंगी, स्ट्रप्स आपको दिखाई देंगे ना। 7 हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, स्ट्रप्स यानी रिंग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि कितनी रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग आप यहाँ पर डालेंगे, आपको यहाँ पर शो करनी है कि आपने कितने स्पेस पर कितने इंटरवल पर सेंटर टू सेंटर ये लगाई हुई है, ठीक है नी। तो हमें ये 7 चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और स्ट्रप्स जो आपको दिखाई देगी यहाँ पर वर्टिकल दिखाई देगी, ठीक है भाई, वर्टिकली लगी हुई दिखाई देगी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है नी। इसको हम वर्टिकली दिखाएंगे ना कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है नी। हॉरिजॉन्टल आपको इस तरीके दिखाई देगी, और जैसे कॉलम में आपको दिखाई देती है, और वर्टिकल में आपको इस तरीके दिखाई देगी, है ना। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, ये आपकी वर्टिकल है, क्लियर है। नेक्स्ट, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम इतना देख पाएंगे, ठीक है नी। दूसरा हम शो करते हैं, दूसरा सेक्शन हम बनाते हैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन, है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, क्रॉस सेक्शन ऑफ
क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, इट मीन्स जैसे कि हमने ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, अगर कोई सेक्शन कट कर दें, है ना, एक्स एक्स सेक्शन पर हम कट कर दें और इसको इधर की ओर देख रहे हैं, ये सीन हम क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन लगाएंगे कि हम किधर की ओर देखकर उसको बना रहे हैं, या यहाँ पर हम सेंटर में भी क्या कर सकते हैं, इसको देखकर बना सकते हैं, ठीक है नहीं। वाई वाई अपना नाम दे देंगे सेक्शन का, उसको कटिंग करके दिखाएंगे कि इस सेक्शन पे हमें क्या क्या रेनफोर्समेंट कौन किस दिशा में दिखाई दे रहा है, आपको स्ट्रेप कितनी दिखाई दे रही है ना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है वो किस तरीके से बनेगा, वो आपका इस तरीके से बनता है, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर आपको रेनफोर्समेंट दिखाई देगा इस तरीके से पड़ा, क्योंकि हम इस तरीके से देख रहे हैं, जब ये आपका इस तरीके से पड़ा हुआ है, अगर हम इस तरीके से देखें, इसको कट करके देखें तो आपको इधर से देखना पड़ेगा, तो आपको ये रेनफोर्समेंट इस तरीके से दिखाई देंगे यहाँ पर पड़े हुए, और ऊपर साइड आपको जो हैंगर बार हैं वो आपको इस तरीके दिखाई देंगे, और ये जो आपकी दिखाई देगी यहाँ पर विड्थ ऑफ द बीम दिखाई देगी आपको, और यहाँ पर आपको टोटल ओवरऑल डेप्थ भी आपको दिखाई देगी, प्लस यहाँ पर आपको इफेक्टिव डेप्थ भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, यानी इफेक्टिव डेप्थ यानी इसके सेंटर तक बार के जो आपका टेंशन बार लगे हैं उन बार्स के जो सेंटर्स तक डिस्टेंस जो होती है टॉप से, वो क्या कहलाती है, इफेक्टिव डेप्थ। और कैपिटल डी क्या है, आपकी कुल गहराई है बीम की, जो आपको ओवरऑल दिखाई देगी अगर इस सेक्शन को हम कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये अपर बार दिखाई देंगे और लोअर बार आपको दिखाई देंगे, प्लस आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, स्ट्रप भी लगी हुई दिखाई देगी, ठीक है नहीं। और इसी में हम क्या शो करते हैं, विड्थ ऑफ द बीम, और यहाँ पर हम क्या शो करेंगे, ये आपके टेंशन बार है और ये आपके कंप्रेशन बार है, या हैंगर बार भी इसको हम बोल सकते हैं, कंप्रेशन बार और हैंगर बार, ठीक है नहीं। जितने भी एमएम के होंगे, जैसे कि हमारे 2 बार लगे हैं तो 2 नंबर्स ऑफ 12 mm, यहाँ पर 3 नंबर लगे हैं, 3 नंबर्स ऑफ 20 mm, ठीक है नहीं। इस तरीके से यहाँ पर हम दिखाते हैं। तो इसमें हम क्या क्या शो करते हैं, सेक्शन टेकन आउट नियर द सेंटर, है ना, सेक्शन हम नियर द सेंटर लेंगे, सेंटर के आसपास हम सेक्शन दिखाते हैं, या नियर द सपोर्ट दिखाते हैं। सेक्शन हम 2 ही दिखाते हैं, इसमें 2 सेक्शन हमें दिखाने होंगे। पहला एक्स एक्स दिखाना होगा नियर द सपोर्ट्स, क्योंकि सपोर्ट्स के पास हम ले रहे हैं LY7 LY4 से LY7 मैंने आपको बताया था थंब रूल क्या होता है ना। तो थंब रूल के अकॉर्डिंग जो हम सेक्शन नियर बाई सेक्शन दिखाएंगे वो कितना दिखाएंगे, LY4 से LY7 के बीच दिखाएंगे, ठीक है भाई। LY4 से LY7 के बीच कोई भी लेंथ लेकर हम वहाँ पर कट करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन हमें दिखाना है वो नियर बाई सेंटर दिखाना है, ये आप क्लियर लिख लें, ठीक है नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो सेक्शन हम दिखाएंगे नियर द सपोर्ट्स दिखा सकते हैं, है ना, और दूसरा नियर द सेंटर, ठीक है नहीं, नियर द सेंटर दिखा सकते हैं बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को कट करके, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्या दिखा सकते हैं, नंबर ऑफ बार्स हम यहाँ पर दिखाएंगे, है ना, इसमें हम नंबर्स ऑफ बार्स दिखाएंगे, हैंगर बार्स टोटल कितने लगे हैं, टोटल टेंशन बार कितने लगे हैं, ये हमें टोटल दिखाना पड़ेगा, नंबर्स ऑफ बार कितने लगे हैं यहाँ पर हम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 बार दिखाई देंगे, क्योंकि बार जो हमारे होते हैं वो एक के पीछे एक लगा होता है, इसलिए आपको ये सिंगल लाइन आपको यानी आपको डार्क लाइन में आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट हम इसमें क्या दिखा सकते हैं, साइड फेस रेनफोर्समेंट दिखा सकते हैं, साइड फेस रेनफोर्समेंट हम इसमें दिखा सकते हैं। साइड फेस रेनफोर्समेंट का मतलब है जो हमारी रिंग लगी हुई है, इसका वर्टिकल सेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका साइड फेस रेनफोर्समेंट आपका ये है ना, ये साइड फेस रेनफोर्समेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है नहीं। तो साइड फेस रेनफोर्समेंट हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर स्ट्रप्स तो आपको यहाँ पर दिखानी ही पड़ेगी, ठीक है नहीं, स्ट्रप्स आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी, ठीक है नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर स्ट्रप किस तरीके से आपने वहाँ पर बार को बाइंड अप किया है, किस तरीके से उसको बांधा हुआ है बार को, ठीक है नहीं, शियर रेनफोर्समेंट हमने किस तरीके से लगाया हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। और मेरी कोशिश यही है कि आपको आरसीसी ड्राइंग में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ तक हमारा जो था ये थियोरेटिकल पोर्शन था। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की आरसीसी ड्राइंग, है ना। और आरसीसी ड्राइंग के साथ साथ हम बार बेंडिंग शेड्यूल भी क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और उसमें कितना लेंथ ऑफ बार हमारा लगा है, और लेंथ ऑफ बार के साथ साथ हम
टोटल वेट ऑफ द बार भी निकालेंगे, कितना कुंटल लोहा उसमें लग जाएगा अगर हम ड्राइंग के अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि ऑन साइट आपको ड्राइंग दी जाएगी और ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही आपको करना होता है। रीइंफोर्समेंट वहाँ पर कटवाना पड़ता है और कटवाने के बाद आपको बीम में कॉलम में लगाना होता है, ठीक है नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऊपर बनाएंगे। नेक्स्ट में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम की ड्राइंग को, ठीक है नहीं। अब हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट, और क्वेश्चन लिखने के बाद हम आपको बनवाएंगे, ठीक है नहीं। स्केल के बारे में भी बताएंगे कितना स्केल आपको लेना है, ठीक है नहीं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम फर्स्ट ड्राइंग बनाने वाले हैं। ड्राइंग नंबर फर्स्ट डालेंगे सभी स्टूडेंट, ड्राइंग नंबर फर्स्ट है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम की हमें यहाँ पर दिखानी है, सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ठीक है नहीं। और बीम हमारे यहाँ पर